गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो बच्चों, आप लोग एलकेजी के बच्चे हैं ना, तो आपको 2 बुक्स मिली होंगी, ठीक है। एक में अक्षर ज्ञान है और एक आपकी राइटिंग बुक है, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक ये 2 पुस्तक आपको मिली है। ये पहली है अक्षर ज्ञान, जिसमें सारे अक्षरों का ज्ञान कराया गया है, ठीक है। अब दूसरी बुक आपके पास है, ये बुक है ना, इसमें हिंदी अक्षर लेखन यानी कि हिंदी के अक्षरों को कैसे लिखना है ये सिखाया गया है, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से पहले कुछ लाइन बनाना सिखाया गया है, फिर उसके बाद हम अक्षरों को बनाना सीखेंगे इसी बुक में, ठीक है। तो देखिए, अपनी अक्षर ज्ञान पुस्तक लीजिए। आज हम इसमें आपको वर्णमाला के स्वर अक्षर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो खोलिए अपनी पुस्तक। देखिए, ये मिल गया आपको, पेज नंबर 3 पे है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। पढ़िए मेरे साथ साथ एक बार, और फिर उसके बाद हम लोग लिखना सीखेंगे, ठीक है। देखिए, बोलिए, आ से अनार, अ से अनार, आ छोटा है ना, तो आ बोलेंगे, अ से अनार। फिर आ से आम, इसमें मुंह खुल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, आगे पेज ओपन कीजिए। यह ई, छोटी ई यानी कि ई से इमली, ई बड़ी है, ई से ईख। फिर ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। इसके बाद देखिए, री से ऋषि। फिर यहाँ कुछ अभ्यास दिया हुआ है, वो बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, बोलिए मेरे साथ साथ। ओ से ओखली, औ से औरत, और इधर अंग से अंगूर। आहा, आहा का घर खाली है, आहा से कुछ नहीं होता इसका मतलब, ठीक है। तो बच्चों, ये हमारे स्वर हैं, इनको क्या कहते हैं? स्वर। आ से आहा तक के अक्षरों को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है। तो एक बार हम बोल रहे हैं, आप भी हमारे साथ साथ बोलिए। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा से कुछ नहीं, आहा का घर खाली है, ठीक है। तो बच्चों, ये हो गए हमारे स्वर, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा स्वर आ से आहा तक, और कि स्वर आ से क्या होता है, बड़ा से क्या होता है, छोटी से क्या होता है, ये पढ़ लिया ना। इसके बाद एक बार हम सिर्फ और सिर्फ उच्चारण करते। उच्चारण कैसे करेंगे? बोलिए मेरे साथ। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा, ठीक। तो बच्चों, ये हमारे हो गए स्वर। आपने इनसे क्या होता है ये सीखा, और इनका उच्चारण करना सीखा, ठीक है। अब अपनी दूसरी वाली पुस्तक लीजिए, ये उसको रख दीजिए, उस पुस्तक को, और दूसरी वाली पुस्तक ये राइटिंग बुक है। लेखन देखिए, लिखा हुआ है अक्षर लेखन, यहाँ मतलब अक्षरों को लिखना हम लोग सीखेंगे। देखिए, जिस प्रकार के से इसमें लाइनें बनी हुई हैं, वैसी लाइनें मैंने यहाँ पे भी बनाई हैं, ठीक है। तो पेज ओपन करिए, और देखिए, पहले पेज पे कुछ लाइनें डॉट से बनी हुई हैं, और कुछ को खाली रखा है। फिर नीचे 2 लाइनें बनी हुई हैं, यहाँ खड़ी लाइन और यहाँ पड़ी लाइन। यहाँ खड़ी लाइन यानी कि स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, और ये लेटी हुई लाइन बनी हुई है, तो इन्हें कहते हैं स्लीपिंग लाइन।
इंग्लिश में स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन है, और हिंदी में इसे कहेंगे खड़ी लाइन और इसे लेटी हुई लाइन या पड़ी हुई लाइन। ठीक, तो आप देखिए इस पे कैसे बना हुआ है, ऐसे डॉट डॉट बनाया है, ऐसे बनाया है, ऐसे इस प्रकार से डॉट बने हुए हैं, और यहाँ एरो लगा के बताया है कि आपको किधर से किधर ले जाना है। ठीक है, इसी तरह से 3 लाइनें बनी हुई हैं डॉट से आपकी पुस्तक में, ऐसे ऐसे बनी हुई हैं डॉट डॉट। ठीक, अब आपको करना क्या है, अपनी पेंसिल लीजिए और पेंसिल को अच्छे से पकड़िए। पेंसिल पकड़ने के लिए हम लोगों ने बताया है आपको एक वीडियो के माध्यम से कि सिर्फ 3 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है पकड़ने के लिए, बाकी सहायता करती हैं लिखने में, लेकिन पकड़ना है पेंसिल को 3 उंगलियों से। ठीक है, और उसको ऐसे 2.5 डिस्टेंस बताया गया था ना, तो उस पर आपको पकड़ना है। उसके बाद पेंसिल को डॉट, पहले शुरू के डॉट पे पेंसिल को रखना है और सारे डॉट को इस प्रकार से मिला देना है। ठीक है, इसी प्रकार फिर दूसरे वाले डॉट डॉट को पेंसिल रख के सीधा सीधा ऐसे मिला देना है। ठीक है, और फिर तीसरा भी डॉट को इस प्रकार से मिला देना है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, खड़ी लाइन यानी कि स्टैंडिंग लाइन है। तो बच्चों आपको सभी पे इसी प्रकार से ऊपर से नीचे से ऊपर नहीं जाना है, एरो बना के बताया है, निशान बनाया है और बताया है कि आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो आप अपनी पेंसिल की नोक को ऊपर रखिए और नीचे तक उसको मिलाइए। ठीक है, इसको इसी प्रकार डॉट डॉट जो भी बने हुए हैं 2 लाइनों में बने, पहले सबसे पहले सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इन डॉट वाले यानी लाइनों को मिला मिला के, डॉट को मिला के लाइन बना देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो गया ये। अब देखिए इसके बाद ये खाली लाइन दी हुई है। अब आपकी 2 लाइन बनाने में प्रैक्टिस हो गई ना, अब आपको स्वयं अपने आप से, देखिए ब्लू लाइन से स्टार्ट किया है ना, तो इस रेड लाइन पे पेंसिल नहीं रखना है, आपको ब्लू लाइन पे पेंसिल को रखना है और इसी के सामने अपने पेंसिल को रखिए और सीधे ऐसे लाइन को ब्लू लाइन तक लाके मिला दीजिए। इसी प्रकार 3 लाइनें बनी है, 3 लाइनों को आपको मिलाना है। फिर दूसरे पे देखिए यहाँ पे है, तो अब इसी के सामने जाइए, अपनी पेंसिल की नोक को यहाँ पे रखिए और फिर 3 लाइनें उसी के सामने बनाइए। इसी प्रकार आपको ये सारी लाइनें बना देना है। ठीक है, अब है हमारी स्लीपिंग लाइन यानी कि लेटी हुई लाइन या पड़ी हुई लाइन, है ना। तो इसमें देखिए एरो बना के यहाँ भी बताया है कि अब आपको इधर से इधर नहीं लाना है, एरो बनाया है कि आपको पॉइंट इधर अपनी पेंसिल का रखना है और सामने सीधे ले जाना है। जैसे देखिए ऐसे डॉट डॉट बनाया है आपके, ये बनी हुई है डॉट, ऐसे बनी हुई है ना, ऐसे 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 डॉट डॉट बना हुआ है। ये तीनों लाइन में, तीनों ब्लू लाइन पे बना हुआ है, जो नीली लाइनें हैं उन पे बना हुआ है, और एरो लगाया है रेड से कि आपको इधर डायरेक्शन में जाना है, सीधे जाना है, ना कि आपको पेंसिल से इधर लाना है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पेंसिल को पहले सिरे पे यहाँ पे रखना है और एरो के को ध्यान में रखते हुए पेंसिल को आगे ले जाना है। ठीक है, बन गई हमारी स्लीपिंग लाइन। फिर दूसरी वाली को भी इसी प्रकार से करना है, फिर तीसरी वाली को भी हमें इसी प्रकार से करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले दोनों डॉट लाइनों को मिलाना है ना। उसके बाद जैसे आपने यहाँ किया था वैसे ही आपको फिर यहाँ भी करना है। ऐसी ही बड़ी लाइनों को नीचे इन्हीं के सामने सामने, किसी को इधर उधर नहीं करना है, जो जिसके सामने है अपनी पेंसिल को ध्यान से देख के वहीं पे रखिए और वहीं से लाइन को बनाइए। ठीक है, तो बच्चों आज आपको ये पेज कंप्लीट करना है और आ से आहा याद करना है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।